गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है, लेक्चर 17th। लेक्चर 16th में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट तक, ठीक है बेटा। टुडे विल गोइंग टू सॉल्व लेक्चर क्वेश्चन 3 का 5th एंड 6th। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है बेटा। आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ ओरली बता के कि क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। क्वेश्चन सेड कि एक रेशियो है, वो पता नहीं है। रेशियो मतलब न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी रेशियो होगी उसका रेशियो 9/11 होगा। कब होगा? तो जब न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे वो 9/11 होगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए एक रेशियो है, रेशियो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है, तो रेशियो में अगर 2 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं 2 डिनोमिनेटर में तो 9/11 के इक्वल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सिचुएशन। सिचुएशन सेकंड सेड बाय क्वेश्चन कि इफ 3 ऐड इन न्यूमरेटर एंड 3 ऐड इन डिनोमिनेटर द रेशियो विल बी 5/6। सिंपल सी बात है, तो करते हैं। लेकिन जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 चीज़ है वो पता नहीं है, जिसमें आप 2 जोड़ रहे हो और आप 3 ऐड कर रहे हो, वो पता नहीं है। तो उसके लिए हम लेट कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि कोई नंबर है उसकी एक रेशियो है, तो रेशियो है तो इनकी रेशियो बनेगी। रेशियो क्या होगी बेटा? रेशियो ऑफ नंबर्स, NOS है, नंबर्स लिखा, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये x/y है, ठीक है। आ गई। अब इस सिचुएशन सेकंड कहते हैं, सिचुएशन सेकंड या कह लो या सिचुएशन फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट कर लो, बात देखिए। कंडीशन फर्स्ट सेड और सिचुएशन फर्स्ट सेड कि इफ यू ऐड 2 इन न्यूमरेटर एंड ऐड 2 इन डिनोमिनेटर देन रेशियो विल बी 9/11। हम ऐसे कर लेंगे। अच्छा, एज पर क्वेश्चन लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि इफ x में 2 ऐड कर लो न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर y है, इसमें 2 ऐड कर लोगे तो ये 9/11 होगा, ठीक है बेटा। 9/11 होगा, मैंने कर लिया। चलो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एवरीबडी नो। 11 से इसमें करेंगे और 9 से इसमें करेंगे। ये एक्सप्रेशन में है इसलिए हम ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो, है ना। ये क्या हो गया बेटा, x प्लस आपका 2 हो गया, 11x + 2 और 9 से करेंगे y + 2, ठीक है। कोई डाउट? नाउ एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। ये ब्रैकेट को हटाइए, 11x हो जाएगा प्लस ये 22 हो जाएगा इक्वल टू 9y हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। कोई डाउट? सर जी कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ाओ। चलिए 11x, अब इसको हम इक्वेशन की तरह बनाएं। 9y को इधर लेके आ जाएंगे, वेरिएबल एक साथ हो गए, इक्वल टू 18 अपनी जगह पे है प्लस के साथ, माइनस +22 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -22, यानी कि 11x - 9 इक्वल टू -4, ठीक है। ये आपका एक चीज़ आ गया इक्वेशन, एक फाइनल। इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे लिख दो, लेकिन मैं सेकंड भी बनाऊंगा, इकट्ठे दोनों को लिखूंगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आप चाहो तो यहीं भी लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है। सिचुएशन सेकंड, अब आओ सिचुएशन सेकंड की बात करते हैं। सिचुएशन सेकंड क्वेश्चन में सिचुएशन सेकंड कहते हैं कि जिसमें आपने 2 ऐड किया ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, उसमें अब इसमें 3 ऐड कर दो और इसमें 3 ऐड कर दो, तो ऐसा कर दोगे तो रेशियो 5/6 हो जाएगी। अच्छा, तो मैं भी कर दूं। फिर एज पर क्वेश्चन, एज पर क्यों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ने कहा एज पर क्वेश्चन, ठीक है। क्या x/y तो रेशियो है, हमें एक बार 3 ऐड कर देने हैं, इसमें 3 ऐड कर देने हैं। ऐसा करते हो तो ये 5/6 हो जाएगा। आपकी बुक में यही क्वेश्चन का सार, ठीक है। आओ इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सोच दिया, ठीक है। कर दो। 6 से इसमें करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 6x + 3 इक्वल टू ये 5 से इसमें करोगे तो 5 × y + 3, सबको पता है। इसको एक्सपेंड करिए, 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15, जगह पे करिए। 6x को वेरिएबल लाइए, -5y एक जगह, 15 अपने साइन के साथ प्लस के साथ यहाँ पे है, 18 इधर प्लस से इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 6x - 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -3, ठीक है। इसको
इक्वेशन 2 कहेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। यू फाइंड, है ना, वी गेट, वी गॉट, हमने क्या पाया, पेयर ऑफ, वी गॉट पेयर ऑफ लीनियर, अच्छा से करने हैं, लीनियर इक्वेशन। हमने क्या पाया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन, चैप्टर रही है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स वाई है, वेरिएबल हमारे पास 2 है। इसको एक वाला इक्वेशन ये आया था आपका, ये देखो यहाँ पे, और -4 कर दिया, इक्वल टू -4, ठीक है बेटा, इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो 11x - 9y, और ये -4 इधर लेके आओ, +4 = 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको फिर x की वैल्यू निकालना ही है तो साइड चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट किया, एक तो ये पाया, सेकंड हम लोगों ने क्या पाया, 6x - 5y = -3, इसको सेकंड कह लेते हैं। देखो दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया, अब चाहो तो यही फर्स्ट यही सेकंड मान लो, एज यू विश, ठीक है। चलिए, अब क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट से या किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे और उसकी वैल्यू किसमें पुट करते थे, अनदर इक्वेशन में, है ना। उसी में क्यों नहीं करते थे, हमने बताया था, लेक्चर को रिवाइंड कर लीजिए। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं कहूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला क्या है, 11x - 9y = -4, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो 11x वाले को यहाँ रखें, बाकी को अलग कर दें, ठीक है। 11x = -4 अपनी जगह पे है, ये -9 इधर जाएगा तो +9y हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको चाहो तो अरेंज कर लो, y को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, -4 + 9y और डिवाइडेड बाई 11, ठीक है बेटा, ये हमने निकाल लिया x की वैल्यू। 9y को पहले लिख दो और -4 चाहो तो अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। चलिए, आइए, अब क्या करते थे, नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें, इन अनदर इक्वेशन। अनदर इक्वेशन मतलब ये हमने किससे पाया है बेटा, ये फर्स्ट से पाया है, तो फर्स्ट से पाया है तो अब इसको फर्स्ट में नहीं रखना है, अनदर कौन सा होगा, दूसरा सेकेंड हो जाएगा, है ना। चलिए, नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन अनदर इक्वेशन, ठीक ना, अनदर इक्वेशन, और अनदर इक्वेशन कौन सा, दैट इज सेकेंड, मैंने लिख दिया हिंट के लिए सेकेंड, ठीक है। आपके पास सेकेंड क्या है, 11x सेकेंड कौन सा आपका, यह है 6x - 5y = -3, ठीक है। इसमें x की वैल्यू रखिए, x की जगह पे क्या रखेंगे, ये पूरा रख देंगे, ठीक है, पूरा रख देंगे, तो 6 और पूरा x की जगह पे -4 + 9y और डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, और -5y ये तो रहेगा ही, = -3, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन, सीनरियो यही बनी आपके पास, ना सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आइए, अब हमें इसको डिवाइड बाई मैं 1 कर दूं तो इसका अब हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, कितना होगा 11। तो अब क्या होता है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उससे ऊपर वाले में मल्टीपल करते हैं, 11 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 से मल्टीपल करेंगे ये ऊपर वाले में, किस में मल्टीपल करेंगे बेटा, 6 - 4 + 9y, इसमें पूरा करेंगे 1 से, तो ये तो यही रह जाएगा माइनस, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 11 को तो 11 आएगा, और 11 से 5 में मल्टीपल करेंगे और माइनस है तो 11 5 जा 55y आएगा, ठीक है बेटा। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, और नीचे क्या आ जाएगा 11 = -3 आ गया। फिर इसको 1 करके फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दिया, जिस स्टेप में ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको बना दिया। फिर अब क्या करना है, एलसीएम की जरूरत नहीं है, अब तो इक्वल के बाद है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। 1 से करोगे इसमें तो यही रह जाएगा, ठीक है, तो क्या रह जाएगा, 6 - 4 + 9y -55y यही रह जाएगा, = 11 × -3, तो -33 कैसे आया, 11 × -3 ऐसे आया, ठीक है। चलिए, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 6 4 या 24 माइनस है 24 हो गया, और प्लस 9 6 जा 54y -55y = ये क्या आ जाएगा, -33। आइए, अब देखो इसको सॉल्व करो, 54y - 55 ये सब्ट्रैक्ट होगा तो y बचेगा। आप देखो ना 54y है या 55y है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो
55 में से 54 कर दो तो एक ही वाई बचेगा ना, साइन क्या रहेगा माइनस, जो बड़ा वाला है उसी का साइन रहता है, तो यानी कि -24 और माइनस वाई इक्वल टू -33, ये आया। चलिए अब हमें तो y चाहिए ना, तो -y को छोड़ दीजिए और -33 यहाँ पे अपने साइन के साथ है, ये -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +24 -y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा 9, है ना, हाँ 9, तो ये आ जाएगा 9, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस है लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ी वाली फिगर है माइनस, तो कितना आएगा -9, y इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, अब क्या करते थे इस स्टेज में, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन अनदर इक्वेशन, अरे सॉरी एनी इक्वेशन, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा था बेटा, जो x की वैल्यू पुट किया था अनदर दूसरे में, लेकिन नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जब y की वैल्यू आ गई, अब इसको एनी इक्वेशन जिसमें मर्जी रखना चाहो, चाहे इसमें रखो, इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, किसी में भी रखो, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, क्या लिखा मैंने, एनी इक्वेशन। ठीक है, हम क्या लिए हैं, एनी इक्वेशन मतलब वी टेकन, बताओगे ना कि आपने क्या लिए हो, वी टेकन इक्वेशन फर्स्ट ले ले, आप सेकंड ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है आपको। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा आपका, ये है 11x - 9y इक्वल टू -4, y की जगह पे आप 4 रख देंगे, क्या हो गया 11x तो पहले से है, -9 की जगह पे फाइंडिंग वैल्यू है 9 लिख देंगे -4। ठीक है, 11x - 81 इक्वल टू -4। ठीक है बेटा, 11x और ये -4 अपनी जगह पे पहले से है, और ये -81 इधर आएगा तो +81 आएगा, तो ये कितना हो गया इक्वल, कितना हो गया 81 77। ठीक है ना, प्लस दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो साइन कौन रहेगा, जो बड़ा वाला होगा, तो प्लस है ना, तो ये 77। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 77 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना आई 7, यानी कि x इक्वल टू क्या आया बेटा 7। ये दिख रहा है आपको, ये दिखा, ठीक है बेटा, x की वैल्यू कितनी आई 7। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक ये वैल्यू आई, एक ये आई। क्वेश्चन क्या कहता बेटा कि एक रेशियो है, वो पता नहीं है, तो रेशियो को मैंने x और y माना, उन रेशियो में एक बार 2 ऐड कराया ऊपर नीचे, एक बार 3 ऐड कराया, 2 सिचुएशन दिया था, क्वेश्चन बनाया, इक्वेशन पेयर हमें मिल गए थे, उसी पेयर को सॉल्व किया, वैल्यू x और y आई। अब जो रेशियो यहाँ बनाए हो बेटा, अब तो आपको रेशियो फाइंड हो गई ना, क्या x की जगह पे क्या आया, x की जगह पे क्या आया बेटा 7, तो ये 7 और y की जगह पे क्या आया 9। ठीक है ना, तो एक लिखोगे यहाँ पे आंसर में, क्या आंसर में लिखेंगे कि रेशियो और, या ऐसे लिखोगे ऑब्लिक न्यूमरेटर इक्वल टू कितना आया था x 7 एंड डिनोमिनेटर कितना आया था बेटा, आपका डिनोमिनेटर कितना आया था 9, तो आपकी रेशियो क्या हो गई थी, रेशियो 7/9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आते हैं इसके पार्ट 3 का 6th पार्ट और लास्ट होगा इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए बेटा, अब इसका 6th क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके बुक से, एनसीईआरटी की किताब है। चलिए 5 ईयर हैंस मीन्स आगे, ठीक है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट हिज सन। 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। व्हाट द प्रेजेंट एज पूछ रहा है दोनों का। क्वेश्चन का सेंस क्या है बेटा, एक जैकब है, फादर है, ये क्या है, जैकब है, इनका एक सन है। ठीक, ये कह रहे हैं कि हैंस 5 ईयर हैंस यानी 5 साल बाद मेरी एज, तो इनकी एज तो पता ही नहीं है, मेरी एज सन की एज की कितनी हो जाएगी वो बताएंगे सिचुएशन में, तो पता ही नहीं कि इनकी एज क्या है, तो पहले मान लेंगे कि इनकी एज x है, एक y है। ठीक है, अब इनका सिचुएशन क्या है कि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो आज का 5 साल बाद इसकी उम्र और 5 बढ़ जाएगी, इसकी भी उम्र 5। जैसे मान लो मेरी एज 45 है, मैं कहूँ 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, तो 5 साल बाद ये ऐड हो जाएगा 50, या फिर कहूँ कि मेरी एज 45 तो ये थी, 5 साल एगो में कितने का था, तो 5 साल पहले में कितने का था, 5 माइनस होगा 40। ठीक है बेटा, ये इस पर लागू होती है, इसी सेंस में आपको सोचना है। तो 5 साल हैंस इनकी एज रही कितनी, ये।
अब मैं कहूँ कि 5 साल एगो की भी एक सिचुएशन है, तो 5 साल एगो यानी किससे एगो, इनसे एगो। ओरिजिनल एज कितनी है x, तो x से 5 साल पहले ये और कम रहे होंगे 5, और ये भी 5 साल पहले ये कम रहा होगा अपनी ओरिजिनल एज का। लेकिन ओरिजिनल एज पता नहीं है, x नहीं पता है, सिचुएशन यही रहेगी दोनों की, तो कोई बात नहीं, हम पता कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे देखो। आइए सॉल्यूशन, ये है 6th पार्ट। ठीक है, नहीं पता हमें, आप देखो सॉल्यूशन में बना लोगे जैकब, ये क्या है जैकब, जैकब हो गए, और इनका ये सन हो गया। हमें पता नहीं इनकी एज क्या है। ठीक है, प्रेजेंट एज पता नहीं है, तो लिखोगे यहाँ पे बेटा प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, एज, और यहाँ लिखोगे ईयर्स, ईयर्स में है ना, तो यहाँ पे तरीका है बेटा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका सेव हो जाएगा। हमने ईयर्स ब्रैकेट में यहाँ डाल दिया ना, तो जो यहाँ लिखोगे वो पूरी लाइन के लिए ईयर्स माना जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रेजेंट एज मान लो कि इनकी x है, इनकी y है, x ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं पर डिफाइन कर दिया है कि एज ईयर्स में है, मंथ में नहीं है। ठीक है बेटा, तो प्रेजेंट एज इनकी कितनी है, x और y है। और एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस का मतलब 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब आगे, 5 ईयर हेंस इसकी एज कितनी हो जाएगी, अब तो ईयर्स में ही रहेगा, ये x + 5, ये कितने हो जाएंगे बेटा y + 5 हो गया 5 ईयर हेंस। ठीक है, अब देखो 5 ईयर एगो भी बात करेंगे ये, तो 5 ईयर एगो क्या सिचुएशन होगी, 5 ईयर्स एगो, एगो इनकी एज कितनी होगी, इससे ओरिजिनल से 5 साल पहले, और इससे क्या हो जाएगी बेटा 5 साल पहले। ठीक है ना, यही हो जाएगी। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। सिचुएशन फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट क्या कहते हैं कि एज पर द क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन 5 ईयर हेंस, क्या बात है, मैं लिखूं सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट, बात एक ही है, फर्स्ट एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि 5 ईयर्स हेंस एज ऑफ जैकब क्या होगी, एज पर क्वेश्चन 5 ईयर हेंस, 5 ईयर्स यस हेंस, हेंस एज ऑफ जैकब, हमें क्या बना लेनी है 5 ईयर्स हेंस जैकब की एज कितनी होगी, विल बी 3 टाइम्स, विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट हिज सन, विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्या है, विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 साल बाद, 3 साल बाद कौन सी बेटा, सॉरी 5 साल बाद, हेंस कौन सी है, 5 साल बाद सिचुएशन ये है, ये तो 5 साल बाद इनकी एज, इनकी एज इसी बेटे की एज की तिगुनी होगी। तो अब सोचो ये x + 5 है इनकी 5 साल बाद, और ये एक y + ये 5 है इनकी बात, तो 5 साल बाद इनकी इसकी एज, पिता की एज यानी कि x + 5 ये किसके बराबर हो जाएगी, तिगुना बेटे की एज की। ठीक है, बात समझ में आ जाए, बेटे की एज की 3 टाइम्स ये इक्वल होंगे 5 साल बाद, ये 5 साल बाद से कंपेरिजन कर रहा है ना, ये बात समझ आ गई। तो हमें क्या लिखना है, हमारे पास क्या बना कि x + 5, यही हो ना, एज पर क्वेश्चन 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो देखो तो 3 हो गया और y + ये 5, यही हुआ। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं है, एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो x + 5 = ये हो गया 3y + 15, इसको इक्वेशन बना लीजिए, x - 3y = 15 अपने जगह पे है, +5 है इधर जाएगा तो -5, तो x माइनस देखिए बेटा दिख रहा है आप लोगों को 10, एक इक्वेशन ये आया, दिख रहा है, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। अब और सेकेंड सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन सेकेंड में आपका सेकेंड सिचुएशन क्या बोलता है कि 5 ईयर एगो, ये 5 साल बाद की बात है, हेंस की बात है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अब कौन सी कंडीशन लागू होगी, ए। तो 5 साल पहले जैकब कह रहा है कि 5 साल पहले मेरी एज मेरे बेटे की एज का 7 टाइम्स होगी, क्या होगी, 7 टाइम्स होगी। 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले इस पोजीशन में हम लोग
तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। 5 साल पहले की जो सिचुएशन है ये है, तो 5 साल पहले जैकब की एज यानी ये कितने के बराबर हो जाएगा, अपने बेटे के एज का 7 टाइम्स, है ना। यानी कि ये लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन 5 years ago age of Jacob will be 7 times of his son। ये बात होगी ना। तो ये क्या इक्वेशन बनेगा कि ये जो जैकब है 5 साल पहले इतना है, ये बराबर कितने को हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ अपने बेटे का। अपना बेटा इनका 5 साल पहले कितना था, ये y है बेटा, ये y है, क्या है बेटा, ये y है। अमन बेटा गड़बड़ा गया। देखो बेटा अब हम बात करेंगे 6th का, किसका, क्वेश्चन 3rd का 6th का। क्वेश्चन 3rd का 6th क्या कहता है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप अपनी बुक में देख लीजिए। बाप और बेटे की कहानी है। बाप क्या है, जैकब है, और ये मैं सन लिख दे रहा हूँ। जैकब की प्रेजेंट एज पता नहीं है और बेटे की प्रेजेंट एज पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि इनकी प्रेजेंट एज x है, y मैं मान लूँगा। और ये कहते हैं कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल हैंस आफ्टर हैंस कर रहा है। हैंस का मतलब कि 5 साल बाद एज का कंपैरिजन कर रहा है, तो 5 साल बाद ये भी हो जाएंगे, 5 साल दोनों बड़े हो जाएंगे। 5 साल बाद कंपैरिजन कह रहा है, जैकब कह रहा है कि 5 साल बाद मेरी एज, मतलब कि जो ये पिता की एज है ये बराबर हो जाएगी मेरे बेटे का त्रिगुना का, यानी कि 3y + 5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है बेटा। फिर दूसरी सिचुएशन हो रही है कि 5 साल पहले से कंपैरिजन करो, तो 5 साल पहले इनकी एज x थी और इनकी y थी, तो 5 साल पहले बेटा ये कितने के रहे होंगे, x - 5, और ये कितने के रहे होंगे, y - 5। फिर समझिए मेरी एज आज 45 है, 5 साल बाद मैं कहूँ हैंस 5 साल, तो ये कितना हो जाएगा 50 का। ओरिजिनल एज मेरी तो 45 है, और मैं कहूँ कि 5 साल पहले आज से मैं कितना था, तो आज मैं 45 था 5 साल पहले, यानी कि मैं 40 का रहा होगा, मेरी एज 40 रही होगी। सेम सिचुएशन यही है, आज इनकी एज x है, इनकी y है, 5 साल बाद ये भी बड़े हो जाएंगे, 5 साल जुड़ जाएगा, इसमें भी जुड़ जाएगा। ये सिचुएशन है, 5 साल पहले ये कितना रहा होगा, आज x है तो 5 साल पहले 5 माइनस रहा होगा, ये आज y है 5 साल पहले 5 माइनस रहा होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं सेकंड सिचुएशन में कि अब 5 साल बाद तो ये रही बात, और 5 साल पहले मैं यानी कि x - 5 बाप कितने के बराबर है बेटा, ये 7 गुना है y - 5 के, ठीक है। 5 साल पहले मैं अपने बेटे का 7 गुना था, यही कहानी है इस क्वेश्चन की। तो आज प्रेजेंट एज बताओ कि जैकब कितने का है और इनका सन कितना का है। चलिए तो सॉल्यूशन देते हैं बेटा। ये रहे जैकब, ये रहे इनके सन, ठीक है। हमें पता नहीं इनकी एज कितनी है, तो मान लेंगे हम कि प्रेजेंट एज कितनी है इनकी, x प्रेजेंट एज, क्या माना हमने, प्रेजेंट एज। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा ईयर्स, ईयर्स का मतलब ये x ईयर्स का है, ये y ईयर्स का है आज की डेट में। और यहाँ एक बार ईयर्स डिफाइन कर दिए तो यहाँ ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आइए अब देखो, ये तो आज की सिचुएशन है और क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दिया हुआ है कि 5 साल पहले का 5 साल बाद का, तो मैं पहले लिख देता हूँ आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है ना, हैंस 5 ईयर्स है ना, हैंस या 5 ईयर हैंस कह लो, हैंस का मतलब आगे, तो 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर हैंस इनकी एज कितनी हो जाएगी बेटा, 5 ईयर्स, ये भी 5 साल और आगे हो जाएंगे, ये x + 5 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे y + 5, ठीक है। एक और सिचुएशन क्वेश्चन में देगा कि 5 ईयर एगो, तो मैंने एगो का बताया था कि आज ये x है, आज ये x है, तो 5 साल पहले कितने हो जाएंगे, ये x - 5 रहे होंगे, इससे कंपैरिजन करना है, x - 5 रहे होंगे और ये y - 5 रहे होंगे, यानी कि 5 ईयर्स एगो, ठीक है, इनकी एज रही होगी, एगो ओ है। अब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि 5 ईयर हैंस 5 साल बाद मैं यानी जैकब
5 साल बाद ये स्टेटस है ना, तो 5 साल बाद कंपैरिजन हो रही है, तो ये सिचुएशन है 5 साल बाद, ये इक्वल हो जाएगा इसके तिगुना के, ठीक है। तो लिखेंगे कि सिचुएशन फर्स्ट क्या है, या कंडीशन फर्स्ट एज पर क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर 5 इयर्स मैं अपने बेटे का तिगुना हो जाऊंगा। तो आफ्टर 5 इयर्स ये हो गए और इनकी एज हो गई, तो बाप यानी कि x + 5 ये कितने के बराबर हो जाएगा, बेटे के तिगुना का, यानी 3y + 5 का। ये बात समझ में आ गई। आप लिखोगे, एक लाइन लिख लोगे, हैंस सॉरी एज पर क्वेश्चन जैकब एज या एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। बात देखिए, ठीक है। चलिए, तो हमने लिखा, इसको अब सॉल्व कर लीजिए। x + 5 किया मैंने, 3 से करोगे ये 3y हो जाएगा और ये +15 हो जाएगा। इक्वेशन बना लीजिए, x पहले से 3 प्लस इधर आएगा तो -3y = 15 अपने साइन के साथ पहले से है, +5 इधर जाएगा -5, यानी कि x - 3y = 10। इसे आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। आप यही इक्वेशन फर्स्ट लिख दो या मैं इकट्ठे लिखूंगा, आप देखते रहो। चलिए, सिचुएशन सेकंड में क्या है बेटा, या कंडीशन सेकंड एज पर क्वेश्चन लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन में क्या है कि 5 साल पहले, अब देखो सेकंड सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन कौन थी, फर्स्ट थी, ये कौन सिचुएशन सेकंड है। 5 साल पहले की बात कर रहा है, आज से प्रेजेंट से, यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद ये बात मैंने किया, और प्रेजेंट से 5 साल पहले की अब बात करूंगा मैं। तो प्रेजेंट से 5 साल पहले ये x - 5 रहे होंगे और ये y - 5 रहे होंगे। तो इनकी एज क्या थी कि पिता की एज यानी x - 5 अपने बेटे के 7 टाइम्स के बराबर थे। तो बराबर कौन था बेटा, ये बराबर कौन था, पिताजी, ये पिताजी के बराबर थे 7 टाइम्स अपने बेटे के एज का। इन बेटे की एज पहले 5 साल पहले ये रही होगी, इसके 7 गुना ये रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई, किसी कोई डाउट नहीं। नाउ एक्सपेंड कर दो, तो x - 5 = 7y - 35। ये x है, y को इधर लाइए क्योंकि आपको इक्वेशन बनाना है, पेयर बनाना है, और = -35 अपनी जगह पे है बेटा। ये -5 इधर आकर के +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x - 7y = ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। साइन किसका रहेगा, जो बड़ी फिगर रहेगी 30। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब हमें क्या मिल गया, नाउ ये लिखेंगे वी गॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही तो चैप्टर है, हमें पेयर मिल गए। क्या मिल गए, एक जगह कर लीजिए आप, यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कर दो, या ऐसे कर लो, जो आपकी मर्जी। x - 3y = 10, इसको मैंने लिखा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या आया बेटा, x - 7y = -30, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड किया। किसी को कोई डाउट यहाँ पर, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, ऐसे सिचुएशन में हमें 2 मिल गए, तो करते क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी एक की x या y की वैल्यू निकालेंगे, या सेकेंड इक्वेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, x या y की वैल्यू निकालोगे। अगर फर्स्ट से निकाले किसी एक की वैल्यू, तो वो अनदर दूसरे में पुट करेंगे, या इससे कोई वैल्यू x और y की निकाले तो फर्स्ट में पुट करेंगे अनदर में, ठीक है। चलिए, यही तो फ्रॉम, मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन इसको पूरा लिखिएगा आप, इक्वेशन फर्स्ट। और मैंने क्या लिखा, वी गेट, हमने क्या पाया, तो हमारा फर्स्ट है x - 3y = 10। तो x = 10 अपनी जगह पे पहले से है, और ये 3y माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। x की वैल्यू हमने 10 + 3y पाई। किसी को दिक्कत, या 3 + 10y भी लिख सकते हो इसको आप चाहो तो 3y + 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और करके, है ना। और नाउ पुट दिस वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। ये किस इक्वेशन से लाए थे बेटा आप ये फर्स्ट से लाए हो ना, ये फर्स्ट से लाए हो, तो फर्स्ट के लिए आप अनदर दूसरा कौन सा होगा, सेकंड। तो अब इसकी वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा क्या, चलिए, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग ए वैल्यू ऑफ x इन अनदर लिखूंगा, ध्यान दीजिए वर्ड पे, अनदर इक्वेशन। और अनदर इक्वेशन क्या हमारा, दैट इज सेकंड।
फर्स्ट से निकाला आपने, सेकंड में रख दो। तो मेरा अनदर क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इसमें x की जगह पे क्या रख देंगे, 3y प्लस 10। तो x की जगह पे क्या रखा हमने, यहाँ पे x की जगह पे 3y प्लस 10 और माइनस 7y पहले से और माइनस 30 भी पहले से विराजमान है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सोच लो आप, ठीक है। चलिए अब चलिए सॉल्व करते हैं। जो बेटा 3y और 7y एक ही जाति के हैं, तो इनको ये प्लस है ये माइनस है, कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 7 में से 3 निकलेगा, क्या बचेगा 4y। लेकिन साइन क्या रहेगा, जो बड़ी फिगर रहती है, तो 7 की बड़ी फिगर है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे ये बात होती है। और माइनस 30 अपनी जगह पे है, और ये 10 प्लस है, इधर जाएंगे तो माइनस 10 आ जाएंगे, ठीक है। माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 आया। तो हमें तो y चाहिए, y इक्वल टू माइनस 40 अपान माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से जाएगा ये 10, यानी कि y इक्वल टू क्या है बेटा, आपका फिगर 10 आ गई। यानी कि ये किसकी एज है, यानी कि बेटा प्रेजेंट टाइम में जिस समय कंपैरिजन की जा रही थी उस समय इन दोनों की असली एज प्रेजेंट कितनी थी, बेटा का 10 ईयर्स आएगा। ये क्या आएगा बेटा, 10 ईयर्स। अभी आगे हम लिखेंगे। अभी y की वैल्यू आई तो हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि y की वैल्यू, फिर समझ लीजिए यहाँ x की वैल्यू अनदर इक्वेशन में पुट किया, जिस इक्वेशन से मैंने फाइंड किया उसको छोड़ के दूसरे में, बट y की वैल्यू जो 10 आई ना, नाउ वैल्यू ऑफ y पुट इन एनी इक्वेशन, किसी में कर दो। तो नाउ वैल्यू ऑफ y पुट इन एनी इक्वेशन। एनी मैंने लिखा है, देखो बेटा यहाँ पे अनदर लिखा था, यहाँ पे एनी लिखा है। तो एनी मतलब आपने क्या माना, एनी इक्वेशन मतलब बहुत सारे इक्वेशन दो हैं, तो आपने माना वो लिखोगे। वी टेकन, हम क्या लिए, वी टेकन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट ले लो सेकेंड ले लो, भाई आपकी मर्जी। चलिए जो मर्जी ले लो। सेकेंड क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y, आप फर्स्ट भी ले सकते हो, इक्वल टू माइनस 30। अब आपने y 10 लिया तो x माइनस 7 और y 10 हो गया बेटा, और माइनस 30, x माइनस 70 इक्वल टू माइनस 30। x माइनस 30 आपके पास पहले से अपने साइन के साथ है, ये प्लस 70 इधर जाएंगे, माइनस 70 इधर जाएंगे तो प्लस 70 आएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 70 में से 30 निकाल देंगे, ये 40 आ गया, x की 40। यानी कि पिता का मैंने प्रेजेंट एज 40 माना था ना, ये कितनी आ गई, ईयर्स, 40 ईयर्स। अब चाहो तो लिख सकते हो इनकी एज कितनी आ गई, ये 40 आ गए और ये कितने थे 10 ईयर्स। ईयर्स मैंने पहले डिफाइन रखा है ना, तो ये क्या आ गया बेटा, ईयर्स। अब जरा एक जगह लिख दो आराम से कि एज ऑफ प्रेजेंट एज क्वेश्चन में पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो गया बेटा, जैकब मतलब पिता की 40 ईयर्स। ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना, 40 YEARS, ठीक है, इनकी 40 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट कितनी एज आएगी बेटा, y। सन को मैंने y माना था ना, तो इनकी y हो गई कितना, 10 YEARS, 10 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। प्रेजेंट एज x का, जैकब का पिता का x है ना, और बेटे का 10, तो फादर का 40 ईयर्स आया और इनका। अब इन दोनों वैल्यू को चाहो तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। ये इसमें अगर पुट करते हो x और y की वैल्यू, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। इसमें करोगे तो भी ये वेरीफाई कर जाएगा, इसमें करेंगे वेरीफाई कर जाएगा, आपका आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये रहा आज का लेक्चर, ये आपका एक्सरसाइज 3.3 NCERT की फिनिश्ड हो गई। अगले लेक्चर में हम एक और मेथड, 2 मेथड करने हैं। एक मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था किसका, एल्जेब्रिक मेथड का। एल्जेब्रिक में 3 मेथड थे। फर्स्ट कौन सा था, ये सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिमिनेशन, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोविड की वजह से सेशन 2021 में हटा दिया गया है अगले सेशन में, तो उसको अभी कराऊंगा भी नहीं। आपका पहले इस समय का इस सेशन का सिलेबस पूरा हो जाए तो उस पर हाथ लगा करके वीडियो लगाऊंगा मैं, ठीक है। आइए, तो ये अब अगला लेक्चर होगा बेटा किसका, एलिमिनेशन मेथड का। उससे पहले मैं कंसेप्ट दूंगा, फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। बस आज इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए बेटा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।